साल 2003 की बात है। दिल्ली के बीचों बीच स्थित लोधी रोड दिन में तो एक आम सड़क की तरह लगती थी, लेकिन रात होते ही इसका एक अलग ही चेहरा सामने आता। इस सड़क के किनारे बना लोधियन कब्रिस्तान अपनी डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात है। लोगों का कहना था कि वहाँ एक सिर विहीन अंग्रेज अफसर की आत्मा भटकती है, जो 1857 की क्रांति में मारा गया था। दिल्ली के स्थानीय लोग इस कब्रिस्तान के पास से रात को गुजरने से भी डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि जिसने भी रात के समय इस कब्रिस्तान में कदम रखा वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब। लेकिन अमन, रीना, समीर और पायल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उस दिन कॉलेज में हैलोवीन पार्टी थी। पार्टी में डरावनी कहानियां सुनने का सिलसिला चल रहा था, जब अचानक समीर ने कहा, क्यों ना हम लोधन कब्रिस्तान जाकर देखें कि वहाँ की कहानियां कितनी सच है। रीना ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन लोग कहते हैं वहाँ एक अंग्रेज अफसर की आत्मा भटकती है, क्या सच में जाना चाहिए? अमन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरती हो क्या, ये सिर्फ अफवाहें हैं, असली रोमांच तो वहाँ जाकर ही मिलेगा। पायल ने भी हंसकर कहा, हैलोवीन की रात है, भूत से बढ़कर और क्या मजा होगा। आखिरकार चारों ने तय किया कि वो रात 12 बजे लोधियन कब्रिस्तान जाएंगे। चारों दोस्त अपनी कार से कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर पहुंचे। गेट जर्जर हो चुका था और उस पर एक पुराना बोर्ड लटका था, यहाँ प्रवेश वर्जित है। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर चारों तरफ पुरानी टूटी फूटी कब्रें बिखरी हुई थी। पेड़ों की टहनियाँ ऐसे झूल रही थी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। समीर ने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाया। चलो देखते हैं कि यह अफसर का भूत कहाँ है, उसने मजाक में कहा। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास पहुंचे। कब्र के पत्थर पर लिखा था, कैप्टन निकोलस, 1857। रीना ने धीमे स्वर में कहा, यही वो अफसर है जिसकी आत्मा के बारे में लोग कहते हैं। अमन ने कब्र के पास जाकर कहा, अगर कोई भूत है तो आकर हमें डराओ। अचानक हवा में एक धीमी मगर ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी, मेरा सिर कहाँ है? पायल घबरा गई। चलो चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही, उसने कांपती आवाज में कहा। वो जैसे ही मुड़ने लगे तभी समीर की टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसी वक्त टॉर्च की मध्यम रोशनी में एक सफेद परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वो परछाई एक आदमी की थी, लेकिन उसका सिर गायब था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसके हाथ जैसे किसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रीना डर से चीख उठी, ये क्या है? अमन ने साहस बटोरते हुए कहा, यहाँ से भागो। वो सभी भागने लगे, लेकिन भागते भागते समीर अचानक पीछे रह गया। जब रीना, अमन और पायल ने पीछे मुड़कर देखा तो समीर वहां नहीं था। उन्होंने उसका नाम कई बार पुकारा, लेकिन केवल एक ही आवाज हवा में गूंज रही थी, मेरा सर कहाँ है? अमन ने कब्रिस्तान में चारों ओर खोजने की कोशिश की, लेकिन समीर गायब हो चुका था, जैसे वो हवा में खो गया हो। रीना ने रोते हुए कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। वह किसी तरह भागकर कब्रिस्तान से बाहर निकले। बाहर की सड़क पर आते ही ठंडी हवा अचानक रुक गई, लेकिन समीर का कोई निशान नहीं था। अगले दिन पुलिस ने पूरे कब्रिस्तान की छानबीन की, लेकिन समीर का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद समीर की मां को एक रात अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो समीर वहां खड़ा था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। उसकी आंखें सूनी थी, चेहरे पर भय की छाया थी। जब किसी ने उससे पूछा कि वो कहाँ था, उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो अभी मेरा पीछा कर रहा है। उसने कहा है कि मैं उसका सर ढूंढ दूं। उसके बाद समीर की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि वो किसी गहरे सदमे में है। लोगों का कहना है कि कैप्टन निकोलस की आत्मा अभी लोधियन कब्रिस्तान में भटकती है। जिस भी व्यक्ति ने उस कब्र को छुआ या उसका अपमान किया, वो हमेशा के लिए उसका शिकार बन गया। कहा जाता है कि आज भी अगर रात के समय 1 बजे लोधियन कब्रिस्तान में जाए तो एक आवाज सुनाई देती है, मेरा सर कहाँ है? जो कोई भी उस आवाज को जवाब देता वो फिर कभी वापस नहीं आता।
तो अगली बार जब आप लोधी रोड से गुजरे तो ध्यान रखें, रात को उस कब्रिस्तान की तरफ मत जाना, क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ इंतजार कर रही होती है अपने अगले शिकार का। तो दोस्तों, ये थी लोधी कब्रिस्तान की कहानी। आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी तरह के हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।